जी, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टॉक रिमूवल साइकिल विद G70 एंड 71। G71 यूज़ फॉर आपकी एक्सिल रफिंग साइकिल थी और G70 जो था वो फिनिशिंग साइकिल था। लास्ट जो हमने एक वीडियो बनाई थी वो इन्हीं साइकिल्स की मदद से हमने एक स्टेप टर्निंग की ड्राइंग यहाँ पर ड्रा की थी और उसको सॉर्ट आउट किया था। आज आपके सामने मैं एक टेपर टर्निंग की ड्राइंग यहाँ पर बनाई है और इसको भी हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ 70 एंड 71। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमें क्या गिवन है। ड्राइंग में जी हमें टेपर भी रिक्वायर्ड है और कुछ डाइज भी हैं इसके जो कि स्टेप में बने हुए हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये स्टॉक सारा है जिसको हमने रिमूव करना है विद 70 एंड 71 के साथ। तो अगर हम बात करें इस वाले डाई की तो ये 15 मिलीमीटर रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर 2/45 की चैम्फर है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम C2। बाज डिज़ाइनर जो होते हैं ड्राइंग में इसको C2 मतलब चैम्फर 2/2 की है या 3 की या 5 की, इस तरीके से भी मेंशन करते हैं जी। तो इस डाई की जो लेंथ है वो है 10 मिलीमीटर। उसके बाद एक डाया रिक्वायर्ड है वो है 20 मिलीमीटर का और 20 मिलीमीटर के बाद एक डाया रिक्वायर्ड है जो कि टेपर जा रही है, वो जा रही है लेंथ हाइट उसकी 25 तक और लेंथ उसकी है 5 मिलीमीटर। एनदर उसके बाद एक डाया और रिक्वायर्ड है 30 मिलीमीटर का और उसकी जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर। फिर एक डाया रिक्वायर्ड है 35 का और 35 के डाये पे जब हम आएंगे वहाँ से एक टेपर रिक्वायर्ड है जो कि जा रही है 40 तक, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। 40 तक उसकी हाइट जा रही है, लेंथ उसकी 5 मिलीमीटर तक। नेक्स्ट जी जो हमारे पास मेजर डाया है वो है 50 मिलीमीटर का और ओवरऑल हमारे पास जो लेंथ दी गई है वो है 40 मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं एब्सोल्यूट मोड में, तो इसी तरीके से इंक्रीमेंटल और कंपाउंड में भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ जस्ट सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट मोड के अंदर। तो देखते हैं जी इसको। स्टार्ट में नंबर प्रोग्राम का 0001 एग्जाम्पल, G21 यूज फॉर मैट्रिक सिस्टम, G99 यूज फॉर फीट पर रेवोल्यूशन एंड G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ रोटेशन इसकी है काउंटर क्लॉकवाइज, स्पिंडल के घूमने की जो डायरेक्शन वो काउंटर क्लॉकवाइज। एस एग्जाम्पल 1000 इसको रख लें, आरपीएम जो है इसकी स्पिंडल की स्पीड। उसके बाद M08 से कूलेंट ऑन, टूल नंबर एग्जाम्पल आपका 2 एंड ऑफसेट नंबर अभी 00 रखते हैं। G00 के साथ X देखें जो इसका स्टार्टअप पॉइंट है स्टॉक का वो 50 है, इसको एग्जाम्पल आप 51 रख लें, 1 मिलीमीटर सेफ। एंड Z एक्सिस 5.0 मतलब 5 मिलीमीटर टचिंग से दूर, इस तरीके से। यहाँ पर आपका टूल जो है वो होम रेफरेंस से वर्क रेफरेंस पर आ गया। उसके बाद जी यहाँ एक्टिव करें आप G71, डेप्थ ऑफ कट 1.0 एंड रिट्रैक्शन इसको भी राउंड फिगर ले लें 1.0। ये एग्जांपल है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसको पॉइंट्स के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, रिट्रैक्शन को भी एंड जो इसका डेप्थ ऑफ कट है उस वॉल्यूम को भी। अगेन यहाँ पर G71 लिखेंगे और P एग्जांपल यहाँ पर आपने 1 लिखना है तो 1 लिख दें एंड Q में आपने लास्ट लाइन का नंबर इसको 2 देना है तो यहाँ पर 2 लिख दें। फिनिशिंग अलाउंस 0.1 ये क्या चीज़ है पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, एंड 0.2 एंड फीड 0.5। ये एक्स एक्सिस का फिनिशिंग अलाउंस है डाइज का और ये डब्ल्यू एक्सिस मतलब उनकी जो लेंथ है उनका जी एक्सिस का अलाउंस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ लाइन, हमने चूँकि यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ पर भी हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो G01 के साथ X जी तो 15 है, आपने इसमें से 4 माइनस किए तो 11 आ गया, क्योंकि ये जो चैम्फर है आपकी ये है 2 की। 11.0 एंड ऑफ ब्लॉक एंड G01 के साथ ही G0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद X
15.0 एंड क्योंकि टेपर है ना तो इसी ब्लॉक में z माइनस 2.0 एंड देन एंड ऑफ ब्लॉक। अब बता दें कि एक्चुअल में आपका टूल यहाँ पर आ चुका है। देखिए स्टॉक वो यहीं से शुरू करेगा रिमूव करना, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया ना 51 पे आपने आना है, यहीं से शुरू करना है। लेकिन ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ इसका मतलब है कि इसके राउंड अबाउट ही आपने घूमना है और यही साइज़ आपने बनाने हैं। तो स्टार्ट हमेशा यहीं से करेगा, हमेशा वो 51 पे आएगा, उसके बाद जो है वो जो है आपका 5 पे आएगा एंड 1 मिलीमीटर की डेप्थ ऑफ कट लेगा और फिर रिट्रैक्शन भी लेगा वो, ठीक है, 1.0 की। उसके बाद जी जी की हम बात करते हैं तो माइनस कितनी साइज़ है जी इसकी, लेंथ 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद देखें तो x 20 पे जा रहा है 20.0। अब देखें आप x वाले इस 20 वाले साइज़ पे आ गए ना, अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू ड्राइंग देखते हैं तो इसकी अब हमने एक्चुअल प्रोग्रामिंग करनी होती है। जस्ट ये 2 कोड्स लगा के इससे स्टार्ट वहीं से करना है, लेकिन हमने इसका फिर एक्चुअल साइज़ देना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक जो वीडियो मैं इसकी रेडियस में भी समझा सकूं, ताकि हमारे तीनों में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब स्टेप टर्निंग में भी, टेपर टर्निंग का, इसके बाद रेडियस का। उसमें दोनों डायरेक्शंस होंगी, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। जी तो बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं ना, यहाँ से अब मैंने टेपर लगानी है। टूल की मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक्स एक्सिस क्या रिक्वायरमेंट है डाई की 25.0, और अगर इसके आगे टेपर है, एंगुलर में कटिंग हो रही है, तो जी एक्सिस भी इसी के आगे आएगा। तो जी एक्सिस कितना हो गया 5, तो 5 + 10 15.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद जी इस पॉइंट पे जब आप आ गए, अब यहाँ से हमने इस पॉइंट पे जाना है, मतलब 30 वाले डायल पे जाना है 25 से, x 30.0 एंड ऑफ ब्लॉक, और z माइनस, अब इसके अंदर 5 हमने और प्लस करने हैं ना, 15 के अंदर 5, मतलब अब इस पॉइंट पे आ गए। चलिए मैं निशान लगा देता हूँ, इस पॉइंट पे हम आ गए, यहाँ से हमने यहाँ आना है, तो रिक्वायरमेंट है इसकी 5 मिलीमीटर। तो 15 में 5 आपने और ऐड किए तो 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब हम आगे जी इस पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारा ये अभी करंट पॉइंट है, यहाँ से हमने जाना है 35 पे, मतलब 30 से 35 पे हम जाएंगे। तो कोड भी आपका वही है, फीड रेट भी वही है, तो x जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 35.0, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो x 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक दिस पॉइंट। उसके बाद यहाँ से फिर हमें एक टेपर रिक्वायर्ड है जिसकी जो हाइट है वो जा रही है x 40 तक, और z माइनस इसकी जो लेंथ है वो हम देखें तो 5 हमें दी है, तो 20 वहाँ तक था एंड देन 25.0 एंड ऑफ ब्लॉक दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से हमने ऊपर जाना है, लास्ट हमारा जो मेजर डाया है वो है 50 मिलीमीटर का, एंड जो z है वो आपकी है -40। जी ये तो थी आपकी लास्ट लाइन, ठीक है। अब लास्ट लाइन का नंबर हमने यहाँ पर अगर 2 दे दिया है Q02, तो यहाँ पर हम N02 भी दे देंगे। उसके बाद देखें ये सारे साइजेस उसने बना दिए ना, लेकिन उसने हमारे हर डाइज के अंदर 0.1 मार्जिन रख लिया एंड W एक्सिस के अंदर भी 0.2 उसने मार्जिन रख लिया। अब जब इसको हमने फिनिश करना है तो यहाँ पर आप कोड लगाएंगे G70 यूज़ फॉर फिनिशिंग के लिए, ठीक है, और इसको हम उस लाइन का नंबर दे देंगे जो आपकी फर्स्ट लाइन है, एंड लास्ट लाइन नंबर कौन सी है 2, तो यहाँ पर 2 दे दिया। फीड रेट 0. चलें 2 ही दे दें इसको, तो क्योंकि रफिंग में आपने 0.5 रखी, जब फिनिश किया तो उसको 0.2 दे दी, तो स्लोली सा स्मूथ सा फिनिश कर दिए। उसके बाद जी नेक्स्ट मैं यहाँ पर आऊँगा ना, G28 U 0.0 and W 0.0 end of block, M9 M5 M9 for कूलेंट ऑफ, और M5 स्पिंडल स्टॉप जो भी इसकी रोटेशन है, एंड M30 एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये थी हमारी एब्सोल्यूट मोड के अंदर स्टॉक रिमूवल साइकिल को हमने किस तरह यूज़ करना है।
इन कोड्स के साथ G70 71 के साथ, मतलब रफिंग एंड फिनिश के साथ।